कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का LIC एजेंसी का कैरियर बहुत बढ़िया चल रहा हो। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो LIC के एक ब्रांड न्यू नए प्लान लॉन्च को लेके आया हूँ। और ये जो प्लान है ये LIC एजेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, क्योंकि इस प्लान का जो नाम है वो है, एक तो LIC युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875। और ये स्पेशल इसलिए होगा बिकॉज़ होता क्या है कि मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो टर्म प्लान की तरफ आजकल जा रहे हैं, और टर्म प्लान में LIC के पास टेक टर्म के अलावा कोई और बहुत अच्छी प्लान नहीं थी। और इसीलिए प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ लोग मुड़ रहे थे, प्राइवेट कंपनीज़ के प्लान खरीद रहे थे। लेकिन इस प्लान लॉन्चिंग के साथ ही LIC के पास एक ऐसा प्लान आ चुका है जो कि मार्केट में प्राइवेट कंपनीज़ के जो टर्म प्लान है उनको बहुत ही बड़ा टक्कर देगा। गाइज़, ये जो प्लान है LIC युवा टर्म, ये LIC का एक चीपेस्ट प्लान आया है जो कि बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस कवरेज देता है बहुत ही कम अमाउंट में। तो अब एज एन एजेंट आप सब तैयार हो जाइए। आपके तरकश में एक बहुत ही अच्छी तीर आ चुकी है, ब्रह्मास्त्र आ चुका है। आप ये वाला प्लान, अगर कोई टर्म प्लान के बारे में पूछता है तो ये पिच करिए, कंपेयर करके दिखा दीजिए प्राइवेट कंपनीज़ के प्लान से, और इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करिए और अपनी एजेंसी को ग्रो करिए। तो गाइज़, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी LIC में एडवाइज़र हूँ। और अपने इस चैनल के थ्रू, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ, इस चैनल के थ्रू आप सभी के लिए LIC से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ लेके आता हूँ, चाहे वो प्लान कम्बिनेशन की हो, चाहे न्यू प्लान लॉन्चिंग की हो, चाहे कोई न्यूज़ अपडेट की हो, आपको मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने LIC के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने जो बनाए होंगे वहाँ पे शेयर करें, जिससे कि इस प्लान के बारे में एक एक डिटेल बारीकी से सभी को पता चल सके। क्योंकि देखिए, जब तक आपको पता नहीं चलेगा पूरी डिटेल, आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर्स को बता नहीं सकते हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने LIC एजेंट्स के लिए बनाया है, इसीलिए हर एक डिटेल शेयर करूंगा, चाहे वो प्लान में कमीशन की बात हो, चाहे प्लान की बेनिफिट की बात हो। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि आप वीडियो में कमीशन मत बताया करो, कस्टमर्स को पता लग जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वीडियोज़ जो है LIC एजेंट्स के लिए डेडिकेटली बनाता हूँ, इसीलिए उन्हें हर एक डिटेल बताना चाहिए। मैं पोस्टर पर भी लिख दूँगा LIC एजेंट्स के लिए, जिससे कि कस्टमर्स इस पर ज़्यादा ना आए। तो गाइज़, ये है इस प्लान का ओवरव्यू। क्योंकि ये प्लान है LIC का युवा टर्म प्लान, टेबल नंबर है 875, और अभी रिसेंटली ही ये लॉन्च किया है LIC ने मार्केट कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे डिटेल्ड में, और बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान है ये यूथ को देख के बनाया गया है। यानी जितने भी आजकल के नौजवान लोग हैं, आप सब जानते ही होंगे, वो टर्म प्लान की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। इसीलिए LIC भी अपने पास अच्छे अच्छे प्लान लॉन्च करके रख रही है, जिससे कि वो प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ ना जाए और गवर्नमेंट का प्लान ले। तो यहाँ पे क्या है, 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शंस हैं। यानी कि ऑप्शन एक है लेवल सम एश्योर्ड, यानी जितना सम एश्योर्ड आप चुनेंगे शुरू में वो फिक्स रहेगा। यानी 50 लाख का आपने लिया टर्म तो 50 लाख का फिक्स रहेगा। दूसरा है ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी कि ऐसा सम एश्योर्ड जो बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ। तो दोनों तरीके का प्लान इसी प्लान के अंदर ऑप्शन दोनों ही दे रखा है LIC ने। यहाँ पे क्या है, हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी है, यानी अगर कोई ज़्यादा सम एश्योर्ड लेता है तो उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी LIC देने के लिए तैयार है। तीसरी चीज़ इसमें बता रहा है कि हाई सम एश्योर्ड रिबेट अप टू 40%, यानी 5 करोड़ तक का अगर कोई ले रहा है तो 40% तक का इस पर रिबेट दे रही है। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ है प्रीमियम के बेसिस पे, पहला है नॉन स्मोकर और दूसरा है स्मोकर। ये ऑब्वियसली हर टर्म प्लान में होता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस है और इजी टू सेल प्रोडक्ट है, यानी बहुत इजीली आप एज एन एडवाइज़र इसको सेल कर सकते हैं इसकी बेनिफिट के वजह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है वो है 18 साल का, और मैक्सिमम जो एज एंट्री है वो है 45 साल का। यानी कोई भी 18 से 45 साल का अगर है तो वो इस प्लान को ले सकता है। जो मिनिमम एज मेच्योरिटी का है वो 33 साल, और मैक्सिमम एज मेच्योरिटी पे 75 साल। पॉलिसी टर्म जो है वो 15 साल से लेकर 40 साल तक के लिए है, और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो है 50 लाख का इस प्लान में। और जो
मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो है 5 करोड़ तक का। और इसमें भी ये है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का भी कोई लेना चाहता है तो वो भी मिल सकता है, लेकिन वो LIC के ऑफिशियल्स हैं, वो डिसाइड करेंगे। मिनिमम जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 3,000 रुपये रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम मोड का ऑप्शन अगर लेते हैं तो, और सिंगल प्रीमियम के लिए 30,000 रुपये मिनिमम यहाँ पे प्रीमियम रहेगा। और मोड्स जो रहेंगे प्रीमियम पेमेंट के, सिंगल, ईयरली और हाफ ईयरली, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म की। तो अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो उसमें 15 से 40 साल के लिए आप टर्म चूज़ कर सकते हैं। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आप चूज़ कर रहे हैं जो है लिमिटेड प्रीमियम पर 10 साल के लिए, तो इसमें पॉलिसी टर्म रहेगा 15 से 40 साल। और अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं 15 साल के लिए कि 15 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़े, तो उसमें जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन लेने का वो 20 से 40 साल का। सिंगल प्रीमियम के लिए 15 से 40 साल का तो रहेगा ही रहेगा। अब ये हो गए पॉलिसी टर्म। अब बढ़ते हैं आगे सम एश्योर्ड पे। तो जो बताया मैंने आपको, मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक का है, और 5 करोड़ के बाद डिसीजन रहेगा ऑफिशियल्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड पे, तो गाइस इसमें सिंपल सी चीज़ है। अगर रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है तो इसमें क्या है कि जो भी हाईएस्ट होगा, किसमें से, या तो आपके एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या फिर जो सम एश्योर्ड होगा। इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो पे किया जाएगा। तो इसमें क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लेंगे, इनमें से जो हाईएस्ट होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ। और ये रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन है। अब अगर बात करें सिंगल प्रीमियम वाले में, तो उसमें भी 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 125%, या फिर जो सम एश्योर्ड है, इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट जो है, अब्सोल्यूट अमाउंट जो है पेड हो डेथ पे, उसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन 1 में है लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो रिमेन सेम रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी। ये तो हमें क्लियर ही है। अब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या है। तो इंक्रीजिंग में ये है कि 5वें साल तक सम एश्योर्ड तो सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने 50 लाख का लिया और इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो पहले 5 साल तक वो 50 लाख ही रहेगा। उसके बाद जो है 6ठे साल से 15वें साल से तक 10% हर साल बढ़ता रहेगा ये सम एश्योर्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जो कि बढ़िया दे रही है कंपनी आप सभी के लिए। अब यहाँ पे गाइस डेथ बेनिफिट में एक और ऑप्शन है। ये तो वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे मान लो ऑप्शन 2 चूज़ किया किसी कस्टमर ने, और ऑप्शन 2 में जैसे कि है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, और उसने बेसिक सम एश्योर्ड ले रखा है 1 करोड़ का। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो पहले 5 साल आप देखिए 1-1 करोड़ ही दिख रहा होगा। 6ठे साल से देखिए बढ़ता जा रहा है, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, इस तरीके से 10% का इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है अगर पॉलिसी टर्म 15 साल का देखें तो। अब अगर हम देखते हैं पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5वें साल तक सेम रहेगा, उसके बाद 6ठे साल से 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन है। अब अगर हम लेवल इंक्रीजिंग वाले में ही एक और चीज़ देखें, अगर हम ये सेम ही है। हाँ, अब अगर हम देखते हैं प्रीमियम का जो मिनिमम कितना रहेगा प्रीमियम, तो इंस्टॉलमेंट वाला ये ऑप्शन है कि जो डेथ बेनिफिट है वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं जो नॉमिनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10 और 15 ईयर। 5, 10 और 15 साल के इंस्टॉलमेंट में भी जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो ले सकते हैं। अब जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहना चाहिए वो भी अगर मंथली अगर ले रहे हैं तो 5,000 का, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000। ये जो अमाउंट बता रहा हूँ ये डेथ बेनिफिट का जो
हैं इंस्टॉलमेंट में अगर कोई ले रहा है तो इतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, तभी ये कन्वर्ट हो पाएगा इन इंस्टॉलमेंट्स में। ये गाइस रिबेट को लेके है कि अगर ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो प्रीमियम क्या बनेगा, रिबेट नहीं सॉरी, प्रीमियम मिनिमम क्या बनेगा, और उस पे जो है कितना परसेंट रिबेट दिया जाएगा टेबुलर प्रीमियम पे। तो आप देख सकते हैं रिबेट इसमें, जैसे कि अगर अप टू 30 ईयर्स का एज है और 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक ले रहा है तो 18% रिबेट है। अगर 31 से 45 साल एज है तो 16% रिबेट है। इस तरीके से पूरा ये टेबल बना हुआ है सिंगल प्रीमियम का और रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का। तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। ये भी इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले ऑप्शन में रिबेट का है, तो आप भी ये टेबल रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही इजी टेबल है समझने के लिए, तो आप इस टेबल को रेफ़र करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आता है थर्ड ऑप्शन, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर जो है आप अगर करते हैं रेगुलर प्रीमियम वाले में तो आपको कुछ भी सरेंडर अमाउंट नहीं मिलेगा, और अगर लिमिटेड प्रीमियम में करते हैं और 3 साल आपकी अगर पॉलिसी को हो चुकी है तो उस केस में जो भी प्रीमियम्स आपने पेड की है वो जो है आपको मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम में भी जो भी अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू है वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप एक बार अपने डीओ से कंसल्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट इसमें सरेंडर होगा और कितना नहीं। लोन इसमें अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड 30 डेज़ का है फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। फर्स्ट FUP से 30 दिन का इसमें ग्रेस पीरियड मिलेगा कस्टमर्स को। रिवाइवल जो है 5 साल तक का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट FUP, यानी जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है इससे 5 साल तक का ऑप्शन इसमें रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रीमियम मिनिमम कितना होगा कितना नहीं होगा वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और ये एग्जांपल दिया है 50 लाख का प्रीमियम के लिए और नॉन स्मोकर के लिए। नॉन स्मोकर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एज अगर मान लो 20 साल है और 20 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो रेगुलर एनुअल प्रीमियम मिनिमम जो होगा वो 4,550 रुपये होगा। ऐसे ही अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। सिंगल प्रीमियम कितना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है 50 लाख के लिए, वो भी नॉन स्मोकर के लिए। सेम यहाँ पे 50 लाख के लिए दिया हुआ है नॉन स्मोकर के लिए इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले ऑप्शन पे, यानी ऑप्शन 2 जो है उसमें कितना कितना प्रीमियम होगा उसका ये टेबल बना हुआ है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कमीशन की। अगर आप LIC एजेंट है तो कमीशन अगर हम देखें तो अगर लिमिटेड प्रीमियम वाला ऑप्शन आप दे रहे हैं किसी कस्टमर को 10 ईयर्स के लिए तो फर्स्ट ईयर आपको 15% का कमीशन मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड ईयर 7.5% का, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 6% का। सेम अगर लिमिटेड प्रीमियम दे रहे हैं 15 साल के लिए और तो इसमें आपको 20% फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा, सेकंड थर्ड ईयर 7.5% और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 6%। रेगुलर प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं 15 साल एंड अबव वाली पॉलिसी में तो 20% का आपको कमीशन है फर्स्ट ईयर, सेकंड थर्ड ईयर 7.5% का और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 6% का। सिंगल प्रीमियम वाले केस में 3% मिलेगा अमाउंट जो भी सिंगल प्रीमियम पे हो रहा है। बोनस कमीशन भी है इसमें 40% फर्स्ट ईयर कमीशन का लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन में। तो गाइस ये है प्लान। अब क्यों कस्टमर को ये प्लान ख़रीदना चाहिए, तो अगर आप LIC एजेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे जब भी आप ये चीज़ें कस्टमर को पिच करेंगे। अब ये लेना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो है प्लान वो कोई भी मिस हैपनिंग होगा फैमिली में तो उनकी फैमिली को बचाएगा। इस प्लान से कवरेज मिलेगी उनकी फैमिली को। कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ होगी, कोई लोन चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, तो उन सब में भी हेल्प मिलेगा। नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा 50 लाख या 1 करोड़ जितने का भी करा रखे होंगे, उससे वो अपने लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। लोअर प्रीमियम रेट्स हैं अगर हम चेक करें मार्केट के अदर प्लान से तो। इसके अलावा डिफरेंशिएट रेट है, रेट अलग अलग है स्मोकर से नॉन स्मोकर का, हर सम एश्योर्ड के अलावा। तो अगर आप नॉन स्मोकर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी है, यानी 40% तक का रिबेट इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा गारंटेड डेथ बेनिफिट है, और इसके अलावा चॉइस है इसमें रिस्क कवर लेने का, आप लेवल सम एश्योर्ड लें या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लें, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेइंग टर्म्स है। तो गाइस ये सारी बेनिफिट है इस प्लान का। तो आई होप कि आपको प्लान पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं ये PDF जो है अपने टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा फाइल PDF, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था वीडियो, आई होप कि आपको सही लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें जिससे कि अवेयरनेस मिले सारे एजेंट्स को भी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।